हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ लिए कल, और आज हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहमनी साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जब दिल्ली सल्तनत का शासक था तो दक्षिण में बहुत सारे विद्रोह हुए। तो उसी में दक्षिण भारत में एक थे गुट था, अमीरान ए सादाह का गुट था। अमीरान ए सादाह का गुट था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। उसी में से एक थे हसन गंगू। अमीरान ए सादाह में एक थे हसन गंगू। हसन गंगू ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, दिल्ली सल्तनत के शासक के समय में 1347 एडी में जो है बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया। हसन गंगू ने 1347 एडी में बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया और इसने 1356 तक शासन किया। लगभग जो है 9 साल तक इसने शासन किया हसन गंगू ने। इसका जो वास्तविक नाम था अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह है ना। तो इसने जो है दक्षिण में बहमनी वंश का स्थापना किया। इसने दक्षिण के सभी हिंदू शासकों को अपने अधीन किया। दक्षिण के सभी हिंदू शासकों को अपने अधीन किया अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने। चाहे इसका वास्तविक नाम हसन गंगू था। और हिंदू प्रजा से इसने जजिया कर नहीं लिया। सबसे बड़ी बात कि हिंदू प्रजा से इसने जजिया कर नहीं लिया। इसने अपनी राजधानी को इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांत में बांटा। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांत में बांटा। प्रांत को तरफ भी कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? तरफ भी कहा जाता था। कौन कौन प्रांत में बांटा? तो प्रांत था गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने अपने राज्य को 4 प्रांत या तरफ में बांटा, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इसने राजधानी जो है गुलबर्गा को बनाया था। राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा का नाम इसने अहसानाबाद रखा। गुलबर्गा का नाम इसने क्या रखा? अहसानाबाद रखा। तो यह है अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के बारे में, जिसका नाम क्या कहते हैं, हसन गंगू था, वही था। मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम विजयनगर और वारंगल के शासकों को पराजित किया। विजयनगर और वारंगल के शासक को यश से पराजित किया। और युद्ध में पहली बार इसने बारूद का प्रयोग किया था। युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था। मोहम्मद शाह प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य और वारंगल के साथ युद्ध किया और पहली बार मोहम्मद शाह प्रथम ने ही युद्ध में बारूद का प्रयोग किया। उसके बाद था फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी जो था, यह प्रशासन के बड़े उच्च स्तर पर हिंदुओं को शामिल रखा। प्रशासन के सभी उच्च पदों पर फिरोज शाह बहमनी ने हिंदुओं को प्रशासन का उच्च पद दिया। इसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनाया। इसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाया फिरोज शाह बहमनी ने। और फिरोज शाह बहमनी बहुत विद्वान शासक था। देवराय से इसका युद्ध भी हुआ था, मैंने आपको बताया था, इसमें यह जीता था। और दूसरा बात यह है कि फिरोज शाह बहमनी एक विद्वान शासक था और अपने विभिन्न भाषाभाषी पत्नियों से यह अलग अलग भाषा में बात करता था। तो यह और दौलताबाद में फिरोज शाह बहमनी ने एक वेधशाला का स्थापना किया था। उसके बाद राजा बनते हैं सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज। सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज जो है एक राजा बनते हैं। सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज का समय है 1397 से लेके 1422 तक।
फिरोज शाह बहमनी के बाद शासक बनते हैं सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज, जिनका समय है 1397 से लेके 1397 से लेके 1422 तक। इसने क्या किया, पश्चिम एशिया में जो भी देश थे, ईरान, इराक, मिस्र, जो भी देश थे, उन सारे देश के मुसलमानों को कहा कि आओ बहमनी साम्राज्य में और ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करो, ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करो। सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज ने पश्चिम एशिया के देशों, ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया, इस सब के देशों के मुसलमानों को कहा कि आओ बहमनी साम्राज्य में और ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करो। इसने जो है फिरोज शाह जो है, इसने भीमा नदी के किनारे में, ताजुद्दीन फिरोज ने भीमा नदी के किनारे में फिरोजाबाद शहर बसाया था, फिरोजाबाद शहर बसाया था इसने। और ये गुलबर्गा का अंतिम सुल्तान था, गुलबर्गा का अंतिम सुल्तान था, क्योंकि राजधानी अब जो है गुलबर्गा से शिफ्ट कर जाएगा बिदर की ओर। तो सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज जो था गुलबर्गा का मतलब अंतिम बहमनी शासक था। इसके बाद राजधानी गुलबर्गा से बिदर चली जाती है। अब गुलबर्गा से बिदर एक शासक राजधानी ले जाते हैं। गुलबर्गा से बिदर कौन ले जाते हैं? शिहाबुद्दीन अहमद। शिहाबुद्दीन अहमद जो है राजधानी गुलबर्गा से बिदर ले जाते हैं। ठीक, शिहाबुद्दीन जो अहमद का समय है 1422 से लेके 1432 तक है। 1422 से लेके 1432 तक शिहाबुद्दीन अहमद का समय है। और ये काफ़ी धार्मिक शासक था और न्यायशील शासक था ये। और इसको शिहाबुद्दीन अहमद को संत अहमद शाह, अहमद या अहमद शाह वली भी कहा जाता है। संत अहमद या अहमद शाह वली भी कहा जाता है। ठीक, शिहाबुद्दीन अहमद को संत अहमद या अहमद शाह वली भी कहा जाता है। इसलिए दलगत राजनीति से यह ऊपर था और सांप्रदायिक जो है तत्वों को इसने जन्म दिया। और हिंदू मुसलमान जो है के बीच जो है तनाव काफ़ी बढ़ गया था। तो शिहाबुद्दीन अहमद ने ही इसको किया था। शिहाबुद्दीन अहमद के समय में ही जो है दक्षिण भारत में हिंदू मुसलमान तनाव काफ़ी बढ़ गया था। गेसुदराज का ये शिष्य था, इसलिए इसको अहमद शाह वली भी कहा जाता है। संत गेसुदराज का ये शिष्य था, इसलिए संत अहमद या अहमद शाह वली भी इसको कहा जाता है। ठीक, उसके बाद शासक बनते हैं अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का जो समय है वह 1436 से 1458 तक। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने बिदर में एक अस्पताल बनाया था। बिदर में एक अस्पताल बनाया था इसने। और इस अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जो था जालिम शासक था, काफ़ी गलत व्यवहार हिंदुओं के साथ करता था, इसलिए इसको दक्कन का नीरो कहा जाता था। पूछ सकता है कि कौन से बहमनी शासक को दक्षिण का नीरो कहा जाता है, जालिम शासक कहा जाता है? तो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय को कहा जाता है। ठीक, सॉरी, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 तक शासन किया था। यह जालिम शासक था। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने 1436 से 1458 तक शासन किया और इसने बिदर में एक अस्पताल खुलवाया था। बिदर में एक अस्पताल खुलवाया था और अफगानों को जो है इसने जो है बहमनी साम्राज्य में आने के लिए कहा, आओ और ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करो। उसके बाद शासक बनते हैं अलाउद्दीन हुमायूं शाह। अलाउद्दीन हुमायूं जो है ये 1456 से 1465 तक। अलाउद्दीन हुमायूं शाह जो है 1456 से 1465 तक ये शासक बनते हैं। और ये जो था थोड़ा सा जालिम शासक था। अलाउद्दीन हुमायूं जालिम शासक था, विजयनगर का ये एक जालिम शासक था और ये इसको दक्कन का नीरो कहा जाता है। दक्कन का नीरो कहा जाता है। ये जालिम शासक था और दक्कन का नीरो कहा जाता है। ठीक, पूछ सकता है कि कौन सा बहमनी साम्राज्य का शासक दक्षिण का नीरो कहलाता है?
नीरो का अर्थ हुआ कि जालिम शासक, क्योंकि नीरो जो है इटली का, रोम का शासक था, और जब रोम जल रहा था तो ये बंसी बजा रहा था, है ना। उसके बाद राजा बनते हैं शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। उसके बाद राजा कौन बनते हैं? शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय राजा बनते हैं। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय जब राजा बनते हैं 1463 से लेके 1482 तक राजा बनते हैं, और इसी के समय में रूसी यात्री निक्तिन आया था। रूसी यात्री निक्तिन किसके समय आया था? शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के समय में आया था, और इसने बहमनी साम्राज्य के बारे में बहुत सारा जानकारी दिया है। इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया था महमूद गवा को। इसने अपना प्रधानमंत्री किसने बनाया था? शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने जो है प्रधानमंत्री किसको बनाया? महमूद गवा को। महमूद गवा जो है ईरानी था, ईरानी का व्यापारी था। इसको मलिक तुज्जार का उपाधि दिया था, मलिक तुज्जार का उपाधि इसने दिया था। दूसरा चीज इसको मिला हुआ था, और इल्तजा ए जहां भी इसको का उपाधि मिला था। इल्तजा ए जहां का उपाधि इसको मिला था, इल्तजा ए जहां का उपाधि दिया था। महमूद गवा काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसने बिदर में एक महाविद्यालय खुलवाया था, महाविद्यालय कहिए या मदरसा कहिए, जो कहिए। और इसने जो है 2 ग्रंथ लिखा था, दीवाने अक्ष। इसने 2 ग्रंथ लिखा था, किताब लिखा था। एक किताब का नाम है दीवाने अक्ष महमूद गवा ने, और दूसरा है रौजुल इंसा, रौजा उल इंसा ने इसने किताब लिखा था। महमूद गवा जो है दीवाने अक्ष और रौजा उल इंसा नामक ग्रंथ लिखा था। और इसने जो है साम्राज्य विभाजन की जो है परंपरा शुरू की, और इसके बाद बहमनी साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर पड़ता चला गया, और मोहम्मद तृतीय इसके बाद जो है मोहम्मद तृतीय राजा बन गया। और महमूद गवा को इसने क्या किया? राजद्रोह के आरोप में महमूद गवा को 20 दे के मार दिया, मतलब मृत्यु दंड दे दिया। मोहम्मद तृतीय ने जो है महमूद गवा को राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दे दिया। ठीक, उसके बाद राजा बनते हैं कलीमुल्लाह। अंतिम राजा कौन बनते हैं? कलीमुल्लाह। बहमनी साम्राज्य का अंतिम राजा कौन है? कलीमुल्लाह। बहमनी साम्राज्य का अंतिम राजा कलीमुल्लाह है, जो 1526 से लेकर 1538 तक बहमनी साम्राज्य का राजा रहा था। इसके बाद क्या हुआ? बहमनी साम्राज्य 5 भाग में बट गया। बहमनी साम्राज्य 5 भाग में बट गया। सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से कौन अलग हुआ? तो बरार का क्षेत्र। बरार कब अलग हुआ? तो बरार 1484 में ही अलग हो गया। और यहाँ का संस्थापक कौन था? फतह-उल्लाह इमाद शाह। फतह-उल्लाह इमाद शाह यहाँ का शासक था, और इसने जो है बरार में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इमाद शाही वंश, कौन वंश का स्थापना किया बरार में? इमाद शाही वंश। बरार बहमनी साम्राज्य जब टूटा तो सबसे पहले बरार जो है स्वतंत्र हुआ। सबसे पहले कौन सा बहमनी स्वतंत्र हुआ? बरार स्वतंत्र हुआ। कब स्वतंत्र हुआ? तो 1484 में बरार में इमाद शाही वंश का स्थापना हुआ। इमाद शाही वंश के संस्थापक थे फतह-उल्लाह इमाद शाह। बरार जो है 1574 AD में इसको अहमदनगर जीत लेता है। अहमदनगर जो है 1574 AD में अहमदनगर बरार को जीत लेता है और अपने साम्राज्य में मिला लेता है। बरार के बाद जो है बीजापुर स्वतंत्र होता है। बरार के बाद बीजापुर स्वतंत्र होता है। बरार के बाद कौन स्वतंत्र होता है? बीजापुर। बीजापुर 1489 में स्वतंत्र होता है, और बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना होती है। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना होती है। संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह संस्थापक है। बीजापुर में बहमनी साम्राज्य से टूटकर विजयनगर 1489 ईस्वी में 1489 में आदिल शाही वंश का स्थापना करता है। यूसुफ आदिल शाही जो है इसका संस्थापक है, और इस 1686 में इसको जो है औरंगजेब जो है बीजापुर को जीत लेता है। ठीक, उसके बाद है अहमदनगर। अहमदनगर का जो है 1490 AD में स्थापना होता है।
अहमदनगर का कब स्थापना होता है? 1490 डी में स्थापना होता है। और मलिक अहमद जो है सबसे पहले अहमदनगर का राज्य का संस्थापक है, मलिक अहमद, ठीक। और इसने अहमद शाही वंश का स्थापना किया था, अहमद शाही वंश का स्थापना किया था। अहमदनगर 1490 डी, मलिक अहमद, अहमद शाही वंश का। अहमदनगर जो है बहमनी साम्राज्य से 1490 में स्वतंत्र हुआ। अहमद शाही वंश का स्थापना मलिक अहमद ने किया और 1633 में इसको अहमदनगर को कौन जीत लेता है? तो शाहजहां जीत लेता है, ठीक। बीजापुर के बाद बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ गोलकुंडा। बीजापुर के बाद बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र कौन हुआ? गोलकुंडा। गोलकुंडा जो है 1512 में स्वतंत्र हुआ, गोलकुंडा जो है। और यहां पर कुतुब शाही वंश का स्थापना हुआ, कुतुब शाही वंश का स्थापना हुआ। कुली कुतुब शाह संस्थापक था, कुली कुतुब शाह संस्थापक था। आप लोगों को मैंने जब कृष्णदेव राय शासक पढ़ाया था विजयनगर का, तो कुतुब शाही शासक इसी से जो है कृष्णदेव राय का लड़ाई हुआ था, कुतुब शाही से। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उड़ीसा बजा के मतलब हमला किए थे, तो कुतुब शाही ने दक्षिण से, विजयनगर की दक्षिण सीमा से हमला कर दिया था। तो मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक। तो कुल्लू कुतुब शाही जो है कुतुब शाही वंश का स्थापना किए 1512 में गोलकुंडा को। और 1687 में जो है इसने जो है कुतुब शाही वंश का स्थापना किया, कुतुब शाही वंश का स्थापना की, ठीक। और बीदर जो है 1526 में स्वतंत्र हुआ बहमनी साम्राज्य से। सबसे अंतिम में बीदर ही स्वतंत्र होता है। और यहां पर बरीद शाही वंश का स्थापना किया जाता है, बरीद शाही वंश का बीदर में स्थापना होता है। संस्थापक है अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद संस्थापक है बरीद शाही वंश के, ठीक। और 1618 में इसको बीजापुर जीत लेता है, 1618 में इसको बीजापुर जीत लेता है। तो सबसे अंतिम में बीदर स्वतंत्र होते हैं बहमनी साम्राज्य से 1526 में। और बरीद शाही वंश का स्थापना किया जाता है, अमीर अली बरीद करते हैं। और 1618 में जो है बीजापुर जो है बीदर को जीत लेता है। तो यही आपका बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद जो 5 राज्य उभरे उसके बारे में। सबसे पहले बरार जो है, बरार के बाद बीजापुर, बीजापुर के बाद अहमदनगर, अहमदनगर के बाद गोलकुंडा, अहमदनगर के बाद गोलकुंडा, और गोलकुंडा के बाद जो है बीदर स्वतंत्र होता है। सबसे अंतिम में बीदर और सबसे लास्ट शुरू में बरार। मतलब बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद सबसे पहले बरार, बरार के बाद बीजापुर, बीजापुर के बाद अहमदनगर, अहमदनगर के बाद गोलकुंडा, और सबसे अंतिम में बीदर स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। बहमनी साम्राज्य के बारे में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो बहमनी साम्राज्य पर कुछ रेस्ट टॉपिक है, कला, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, हम उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।